हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। तो लघुत्तम समापवर्त यहाँ पे लिखा है। तो लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। और समापवर्त का मतलब क्या होता है? समापवर्त का मतलब क्या होता है? समान अपवर्त, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, समधन अपवर्त। सम का मतलब क्या होता है? समान। अपवर्त हो गया। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा समान अपवर्त। सबसे छोटा समान अपवर्त हमारा क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त होगा। अब यहाँ पे अपवर्त क्या होता है ये हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बता रखा है। तो पिछली वाली वीडियो देखिए, वहां पे आपको अपवर्त और अपवर्तक हमने अच्छे से क्लियर कराया है। तो अपवर्त क्या होता है वहां पे हमने आपको बताया, मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा अभी। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा समान अपवर्त हमारा लघुत्तम समापवर्त होता है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लघुत्तम समापवर्त कैसे सबसे छोटा समान अपवर्त हमारा लासा होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। जैसे यहाँ पे 3 और 4 6, 3 4 6 हमारे पास तीन संख्याएं हैं। 3 4 6 हमारे पास क्या है? तीन संख्याएं हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि इन तीनों संख्याओं का लासा निकालिए, तीनों संख्याओं का लासा निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 का अपवर्त लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 का अपवर्त लिखेंगे। तो 3 का अपवर्त, अब अपवर्त होता क्या है कि किसी भी संख्या का अपवर्त उसमें किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो इसमें अगर 1 से गुणा करते हैं 3 में तो क्या आएगा? 3। अगर इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है? 6। अगर इसमें 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 9। इसमें अगर 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 12। अगर 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 15। इस तरह से अगर 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 18। 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 21। 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 24। 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 27। इसी तरह से आता रहेगा। इतना आपको समझ में आया? जो यहाँ पे ये संख्याएं लिखी गई हैं, ये संख्याएं क्या है? अपवर्त हैं। किस संख्या की? 3 की। तो यहाँ पे जो संख्याएं लिखी गई हैं वो 3 की अपवर्त हैं। अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 4 का अपवर्त। तो 4 का अपवर्त कैसे हम लिखेंगे? 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़े तो यहाँ पे जो संख्या आएंगी वो भी 4 की अपवर्त ही होंगे। तो 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24 और 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36। इस तरह से 4 की अपवर्त संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम 6 की अपवर्त की बात कर लेते हैं। तो 6 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 12। 6 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 18। 6 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 24। 5 का 30, 6 का 36, 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 42। इस तरह से गुणा करते जाएं। तो 6 का अपवर्त क्या हो गया? ये सही संख्या हो गई। तो यहाँ पे हमने 3 का अपवर्त लिख दिया, 4 का अपवर्त लिख दिया, 6 का अपवर्त लिख दिया है। और हमको लासा निकालना है किसका? 3, 4 और 6 का। 3 संख्याओं का हमें लासा निकालना है। और अभी अभी हमने आपको बताया कि समान, सबसे छोटा समान अपवर्त हमारा क्या होता है? लासा होता है। तो इन तीनों संख्याओं का हमने क्या निकाला? अपवर्त निकाल दिया। 3 का अपवर्त ये संख्या, 4 का अपवर्त ये संख्या, 6 का अपवर्त ये संख्या। अब यहाँ पे देखिए, 3 के अपवर्त में देखिए, 4 के अपवर्त में देखिए, 6 के अपवर्त में देखिए, सबसे छोटा समान अपवर्त कौन सा है? या तीनों में समान अपवर्त देखिए। तो यहाँ पे 6, इसमें कहीं 6 नहीं है, इसमें 6 है। तो तीनों में होना चाहिए। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए
3 का अपोर्ट क्या है 12, 4 का अपोर्ट क्या है 12, 6 का अपोर्ट क्या है 12 है, तो तीनों में है, तो ये समान अपोर्ट हो गया। समान अपोर्ट क्या हो गया 12 हो गया। अब देखते हैं आगे 15, 15 इसमें नहीं है, 15 इसमें भी नहीं है, 18, 18 देख लेते हैं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, 21 तो नहीं होगा, 24 देखिए, 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे है, 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है, तो समान अपोर्ट को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 24 को लिख लिए। इसी तरह से आगे देखिए 27, आगे भी मिल जाएंगे, लेकिन और ढेर सारे अपोर्ट हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो हमारे पास दो समान अपोर्ट निकल के आ गए, तीनों संख्याओं के दो समान अपोर्ट निकल के आ गए, क्या क्या 12 और 24। अभी अभी हमने आपको बताया कि संख्याओं का लासा क्या होता है, सबसे छोटा समान अपोर्ट होता है, सबसे छोटा समान अपोर्ट। तो सबसे छोटा समान अपोर्ट, तीनों में समान अपोर्ट क्या है 12 है, इसके बाद क्या है 24 है, 12 और 24 में सबसे छोटा क्या है 12 है, तो लासा क्या हो जाएगा हमारा, लासा हमारा तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा 12, क्योंकि लासा क्या होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है सबसे छोटा समान अपवर्त। तो समान, सबसे पहले सभी संख्याओं का क्या हमने लिखा अपवर्त लिखा, उसमें सबसे छोटा समान अपवर्त देखा हमने, तो समान अपवर्त 12 था और 24, 12 और 24 में सबसे छोटा अपवर्त क्या था समान जो है वो 12 है, तो यहाँ पे 12 हमारा क्या हो गया लासा हो गया। तीन संख्याओं का 3 4 6, 3 4 6 का लासा क्या हो गया 12 हो गया। तो इस तरह से हम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए उसको हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, उसको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 और 3 का लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे 2 और 3 का लासा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 का अपवर्त लिखेंगे, फिर 3 का अपवर्त लिखेंगे, फिर दोनों में देखेंगे कौन सा समान अपवर्त सबसे छोटा है, जो समान अपवर्त सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का अपवर्त लिखते हैं, 2 का अपवर्त होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 2 में गुणा करते चले जाइए, 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, 18 होगा, 20 होगा, 2 दूना 4, 2 का 9, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, इसी तरह से लिख दिया हमने। तो ये हो गया, यहाँ पे 22 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, तो ये अपवर्त हो गए हमारे 2 के। अब यहाँ पे हम 3 के अपवर्त लिख लेते हैं, 3 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर 9 12 15 18 21 24 27, इसी तरह से और भी हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने 3 के अपवर्त लिख लिए और 2 के अपवर्त लिख लिए। अब इन दोनों अपवर्तों में हम देखेंगे समान अपवर्त कौन कौन सा है, समान अपवर्त कौन कौन सा है। तो एक तो 6 हमारा समान अपवर्त है, फिर आगे क्या है 12 हमारा समान अपवर्त है, फिर आगे क्या है 18 हमारा समान अपवर्त है, फिर आगे क्या है, अगर इसमें अगर 11 से गुणा कर दे तो 22 हो जाएगा, ये भी अपवर्त होगा, फिर 24 हो जाएगा, इसी तरह से ढेर सारे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 भी समान हो गया, आप चाहे इसको बढ़ाएं, ढेर सारे मिलते चले जाएंगे, तो हमसे उनसे ज़्यादा मतलब है नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास समान अपवर्त कितने मिल गए हैं 1 2 3 4, यानी 6 12 18 24, हमारे पास 4 समान अपवर्त मिले हैं। कौन कौन से समान अपवर्त बराबर समान अपवर्त क्या क्या है 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। तो इनमें सबसे छोटा समान अपवर्त कौन सा है, इनमें सबसे छोटा समान अपवर्त जो होगा वही हमारा लासा होगा, किसका 2 और 3 का। तो लासा कितना होगा 6 होगा, क्यों
क्योंकि 6 हमारा सबसे छोटा और समान अपवर्त है। सबसे छोटा और समान अपवर्त क्या है हमारा 6 है। 2 और 3 का सबसे छोटा समान अपवर्त कौन सा है 6 है। इसीलिए 6 हमारा क्या हो जाएगा 2 और 3 का लासा हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी परिभाषा अब हम लिखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा क्या होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उन दोनों संख्याओं के अपवर्तों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उन दोनों संख्याओं के अपवर्तों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। तो ये हमारी लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा हो गई। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर उसकी परिभाषा लिख देते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने आपको परिभाषा बता दी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उन दोनों संख्याओं के अपवर्तों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। या फिर आप लिख सकते हैं दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। तो वो हमने आपको समझाने के लिए, तो इसकी परिभाषा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त होता है। तो हमने आपको अभी भी बताया, जैसे यहाँ पे अगर बात कर ली जाए 4 और 8 का अपवर्त, 4 और 8 का लासा अगर आपको निकालने को दे दिया जाए तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 4 का अपवर्त लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 एकदम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16। मान लीजिए 4 अपवर्त आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम 8 का अपवर्त लिख देते हैं। तो 8 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो 8, फिर 8 दूना 16, 2 का गुणा करते हैं तो 16 आएगा, 3 का गुणा करते हैं तो 24 आएगा, फिर 32। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ अपवर्त कौन कौन से हैं, एक तो 8 हो गया, एक तो 16 हो गया, लेकिन सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त क्या है 8 है। तो लासा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। लासा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। निकालने की विधि यही है। अब यहाँ पे एक बात आके फंस जाती है, क्या, जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 108 और 216, 108 और 216, इसका आप लासा निकालिए। तो यहाँ पे अपवर्त 108 का लिखने में बड़ी कठिनाई होगी। 108 का अपवर्त 3-4 अपवर्त लिखेंगे तो ढेर सारा गुणा करना पड़ेगा। 216 का अपवर्त लिखेंगे तो भी ढेर सारा गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई यहाँ पे उत्पन्न होगी। लेकिन जब छोटी संख्याएं होंगी, जैसे 8 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 तक हो गया, तो वहाँ पे आपको अपवर्त लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप लासा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे 108, 216 हो गया, 1025 हो गया, 1625 हो गया, इनका अगर लासा आपको निकालने को दे दिया जाए
तो इस तरीके से आपको निकालने में कठिनाई होगी। तो इसके लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका अलग तरीका है, ये आपका अलग तरीका है। तो गुणनखंड विधि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको बेसिकली समझाने के लिए, बताने के लिए लघुत्तम समापवर्त होता क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत ये आपके यूजफुल हो सकता है। लेकिन ये आपको हर जगह मिलेगा कि गुणनखंड विधि से हम कैसे लासा निकालते हैं। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कोई आपको बड़ी संख्या दे दी जाए तो इसके लिए आपके लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम गुणनखंड विधि से सवाल कैसे हल करते हैं वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दे दिया जाए 24 और 36 का लासा निकालिए, 24 और 36 का लासा निकालिए। तो 24 और 36, तो 24 का पहाड़ा पढ़ने में या 24 का अपवर्त लिखने में ज़्यादा कठिनाई होगी हमको यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो 24 और 36 का हमें लासा निकालना है, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कुछ इस तरह से करते हैं। 24 और 36 को हम इस तरह से लिख लेंगे, फिर इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 से भाग लगाएंगे दोनों में, अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो यहाँ पे 24 में अगर हम भाग लगाते हैं 2 से, सबसे पहले छोटी संख्याओं से भाग लगाते हैं। तो 24 में अगर 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। फिर 2 से अगर 36 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं या एक भी 2 से कट रही है? तो कट रही है तो काट देते हैं 2 से। तो यहाँ से 2 छक्के 12, फिर 2 9 18। अब यहाँ पे कोई एक संख्या 2 से कट रही हो तो 2 से काट देते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है और 9 है, लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे हम 2 से काट देते हैं। 2 3 6, फिर 9। अब यहाँ पे देखिए 3 से दोनों संख्याएं कट रही है तो 3 से काट देते हैं। अब यहाँ पे 2 से इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 से कोई संख्या कटेगी नहीं। तो अब यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, तो 3 1 9 3 और 3 3 9। फिर यहाँ पे देखिए 1 आ गया, हमको 1 ही लाना रहता है, लास्ट में 1 ही लाना रहता है। तो यहाँ पे 1 नहीं आया, तो यहाँ पे 3 से अगर भाग लगा दे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे जो आया है 2 2 2 3 3, इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 2 कितनी बार, 3 बार है, 3 3, तो इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 3 72 होता है। तो यहाँ से 24 और 36 का जो लासा आया, 24 और 36 का लासा जो आया है वो कितना आ गया, 72 आ गया। इस तरह से हम लासा निकालते हैं। उस विधि से अगर निकालते हैं तो अपवर्त लिखने में ज़्यादा कठिनाई होती, इस विधि से केवल इतने में काम हो गया। इस तरह से अगर हम बात कर लें, 12 36 और 54, 12 36 और 54, इसका अगर लासा निकालना होगा गुणनखंड विधि से तो कैसे निकालेंगे, इसका लासा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये संख्याएं क्या है, 2 से कट रही हैं, तो सबसे पहले 2 से सभी में हम भाग लगाएंगे। तो 2 छक्के 12, फिर 36 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 2 से अगर 54 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है, आप लगाइएगा तो 27 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या क्या 2 से कट रही है, अगर 2 से कट रही तो और बार लेके जाएंगे 2 3 6 और 2 9 18, 27 नहीं कटा तो 27 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं क्या है, 3 से कट रही हैं, 3 से कट रही हैं तो 3 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा और 3 3 9 और 3 9 27। तो एक तो हमारा 1 आ गया, लास्ट में हमको 1 ही लाना रहता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो अब हम 3 से भाग लगाएंगे, तो 1 आ गया, यहाँ पे पहले से था। अब इसमें 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे 9 है, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब यहाँ पे लास्ट में केवल 3 बचा है, तो एक बार और 3 लेके जाते हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं उन सबका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे इन सबका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो गया है इन सभी तीनों संख्याओं का। तो 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36 और 36 में अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 छक 18 और 108, 3 छक 18, 3 तियां 9 और 110। यहाँ पे हम कर लेते हैं 36 गुणे 3, तो 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 9 1 10, तो 108 आ गया। तो 108 हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। 108 हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। किन संख्याओं का, 12, 36 और 54 का लासा कितना हो गया, 108। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड विधि हमारी यही है।